फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी के लिए आपका फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार की कहानी। गुम की कहानी में आज फैमिली ड्रामा भरपूर देखने को मिलेगा, क्योंकि आज के एपिसोड में उन्हें यानी कि आप सभी के विराट और पाखी को विनायक से मालूम चलने वाला है कि विनायक के एडॉप्शन वाली बात विनायक को डॉक्टर आंटी से यानी कि सईद जोशी से पता चली है। इस बात को जानने के बाद आप सभी के जो यहाँ पर विराट है काफी गुस्से से आग बबूला हो गए हैं। सीधे तौर पर विराट ने कर दिया है सई को कॉल और सई को खूब खरी खोटी सुनाई। सई यहाँ पे बताती हैं कि मैं और उषा ताई बात कर रहे थे, हो सकता है कि हम दोनों की बातें सुन ली है उसने और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। जी हाँ, सही यहाँ पे पछता रही हैं कि उसे ये सारी बातें नहीं कहनी चाहिए थी और अब यहाँ पर विनायक के लिए वो फिक्र करते नजर आएंगे। आने वाले टाइम पर आप सभी देखेंगे विनायक गायब हो जाएंगे घर से और अब सई और विराट मिलकर उसे ढूंढते नजर आएंगे। और ऐसे में अब यहाँ पर ये बच्चे आप सभी को दशहरा मेला में नजर आने वाले हैं। वो कैसे वहां पहुंचेंगे और फिर कैसे यहाँ पे ऊषा और भवानी आमने सामने आएंगे, चलिए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। सीरियल गुम है किसी के प्यार की कहानी काफी यहाँ पर सीरियस होने वाली है, क्योंकि विनायक जो है अपने एडॉप्शन वाली बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए और घर छोड़कर अब जाने वाले हैं। आज के एपिसोड में ही खूब ड्रामा होगा। पाखी के ऊपर पूरा चौहान निवास टूट पड़ेगा, लेकिन ऊषा यहाँ पर ना सिर्फ भवानी को अब तस्वीर दिखाने वाली है, बल्कि 8 साल पहले यहाँ पर सही किन हालातों में उससे मिली थी। वो प्रेग्नेंट थी और उसके साथ हादसा हुआ था, उसका बच्चा यानी कि वीनू खो गया था। जी हाँ, यानी कि सावी जो है वो विराट की बच्ची है। भवानी यहाँ पर जो इल्जाम लगाएंगी उसकी वजह से ही ऊषा यहाँ पर इतना कुछ बोलेंगी। दरअसल आप सभी देखेंगे विनायक के गुम होने पर विनायक को लेकर यहाँ पर सावी और सई को खूब सुनाने वाली हैं भवानी। भवानी कहेंगी कि अपना पहला बच्चा खो दिया और अब विराट और पाखी का बच्चा है तो उसे भी खो दिया। ना जाने ये लड़की तुम कहाँ से लेकर आई हो, किसकी नाजायज औलाद है ये बात सुनकर यहाँ पर आप सभी की सही भी भड़केंगी, लेकिन ऊषा तो यहाँ पर सारी सच्चाई ही खोल कर रख देने वाली है। ऊषा अब और यहाँ पर सई और सावी के बारे में और ज्यादा नहीं सुनेंगी और वो भवानी के कड़वे शब्दों पर यहाँ पर रोक लगा देने वाली हैं। तो ऐसे में जहाँ पर ये सब होने वाला है, तो वहीं अब बात करते हैं आज के एपिसोड की। आज के एपिसोड की शुरुआत विराट और पाखी के विनायक की हालत देखकर चौंकने से होती है। वो बताता है कि वो अपने गोद लेने की सच्चाई के बारे में जानता है और फिर खुद को वॉशरूम के अंदर बंद कर लेता है। विनायक का दर्द देखकर पाखी और विराट स्ट्रेस में आ जाते हैं और रोने लगते हैं। वो उसे बचाने की कोशिश और समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसकी कुछ नहीं सुनता है, जिसकी वजह से यहाँ पर उन्हें काफी बुरा लगता है। तो वहीं यहाँ पर पाखी और विराट को मालूम चलता है कि विनायक को एडॉप्शन वाली बात यहाँ पर जो है सही से मालूम चली है, जिसकी वजह से खूब ड्रामा होगा। बाकी अनाथालय की औरतों के साथ साथ सही पर भी भड़क जाती है और उनका सामना करने का फैसला करती है, लेकिन विराट उसे रोक लेता है। उसे इन्फॉर्म किया कि वो वही था जिसने सई को विनायक के गोद लेने के बारे में बताया था। वो इसके बारे में जानकर चौंक जाती है और अपना वादा तोड़ने के लिए उस पर भड़क जाती है। वो उसे याद दिलाती है कि उन्होंने अपने परिवार के अलावा किसी और को नहीं बताने का फैसला किया था और कहा था कि वो भी इसके बारे में डिस्कस नहीं करते थे। दूसरी ओर विराट पाखी को शांत करता है और जवाब देता है कि वो सही कुछ बताना नहीं चाहता है कि लेकिन ये गलती से उसके मुंह से निकल गया। वो कहता है कि वो अनाथालय में नौकरी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी और इसलिए उसने उसे समझाने के लिए उसके बारे में बताया। पाखी अपने बेटे को चोट पहुंचाने के लिए सई के लिए अपना गुस्सा दिखाती है और कहती है कि सई जो है वो इनसेंसिटिव है, उसने बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा। अश्वनी उसकी बातचीत सुनती है और फिर नीचे चली जाती है, जबकि विराट सई को फोन करता है, जिस पर सई उसका फोन उठाती है। वो विनायक को सच बताने के लिए उस पर भड़क जाता है। माना करने पर भी उसे वो डांटता है। फिर वो उषा के साथ अपनी बातचीत को याद करती है और दंग रह जाती है। वो उसके बारे में विराट को बताती है, जबकि वो उससे
इस पर दूसरों के साथ डिस्कस करने के लिए फटकार लगाता है। आगे सई अपनी हरकतों के लिए दोषी महसूस करती है और फिर स्थिति को ठीक करने का फैसला करती है। वहीं विराट अनाथालय की औरतों को फोन पर उसे सिचुएशन पर चर्चा करता है। वो कहती हैं कि ऐसा होता है और बच्चे भी इसी तरह ही रिएक्ट करते हैं। वो विनायक को सिचुएशन से निपटने के लिए समय देने के लिए कहती हैं, जबकि सई के उनके शांति भंग करने के लिए चौहान सई पर गुस्सा हो जाते हैं। बाकी विनायक को दरवाज़ा खोलने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन विनायक उसे अनदेखा करता है। वो इमोशनल होकर नीचे गिर जाता है और रोने लगता है। वो विनायक के प्रति अपने प्यार और चिंता का इजहार करती है, लेकिन वो विश्वास होने से इनकार करता है और गोद लेने के बारे में सोचता रहता है। इसी बीच सई वहां से जाती हैं और चौहान उसे देखकर नाराज हो जाते हैं। विराट उस पर भड़क जाती है तो वहीं पर जब यहाँ पर वो कहता है कि विनायक को समझने में उसकी मदद करने अपने इल्ज़ाम को कम करना चाहती है। इसके बाद करिश्मा पाकी को सई के आने की सूचना देती है, जिस पर पाकी सीढ़ियों से नीचे आती है, जबकि चौहान बच्चे के लिए अपना इंसेंसिटिव होने के लिए सई को डांटते हैं और फटकारते हैं। सई खुद का यहाँ पे सपोर्ट करती है, कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। पाकी वहाँ आती हैं और सई को दरवाजे से दूर धकेल देती हैं। विराट पाकी को रोकता है, तभी सई कहती है कि वो पाकी की इमोशन को समझ सकती है। पाकी सई को फटकार लगाती है और विनायक के लिए अपना यहाँ पे लगाव एक्सप्रेस करती है। सावी और विनायक अपने खोए हुए पेरेंट्स को खोजने जाते हैं। वो अपने पेरेंट्स की तलाश में हाथ पकड़ते हैं, जबकि सावी विनायक को विश्वास दिलाती है कि जल्द ही वो अपने पेरेंट्स के साथ माँ को ढूंढ भी लेगा, जबकि वो भी उसके विश्वास देता है कि उसके पिता भी जल्द मिल जाएंगे। उसी समय वो देखते हैं कि रावण का पुतला जल रहा है। रावण गिरने ही वाला था, दोनों डरे हुए थे। अब आगे क्या क्या होने वाला है वो सब देखना आप लोग शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, आने वाले एपिसोड में देखना। तो देखा आपने कि अब ये बच्चे सीधे पहुंचने वाले हैं दशहरा मनाने, जहाँ पे रावण फूकते हुए इनके ऊपर कुछ यहाँ पर जलने वाली चीजें गिर जाएंगी, जिससे सभी और विनायक दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। हॉस्पिटल में भवानी यहाँ पर धमकी देती नजर आएंगी सई को कि तुझे पता नहीं मैं कहाँ से हूँ और मैं तुझे अब माफ तो नहीं करूंगी बल्कि तुझे सजा दिला के ही रहूंगी। 8 साल पहले तूने हमारे पहले विनायक को हमसे दूर कर दिया और इस विनायक को हमसे दूर करेगी तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ऐसी बातों को सुनकर उषा भी अपनी चुप्पी तोड़ेंगी और सारे के सारे राज खोलकर भवानी के सामने रख देंगी। तो ऐसे में अब और क्या क्या धमाका होने वाला है शो के आगे आने वाले एपिसोड में, भवानी सच्चाई जानने के बाद क्या करने वाली है वो देखना आप लोग शो में मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जून की दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।